Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is the most requested video nowadays on my channel because जितनी भी मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ ना रिलेटेड टू माय स्टडीज और द नॉर्मल शॉर्ट्स टू उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि एक बार आप अपना ना सिलेबस अपडेट भी दे दो बिकॉज मेरे प्री बोर्ड 1 खत्म हो चुके हैं एंड मेरे प्री बोर्ड 2 के 2 एग्जाम्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं एंड यू ऑलरेडी नीड अ सिलेबस अपडेट कि एक्चुअली आपका सिलेबस हुआ कितना है बिकॉज 3 सब्जेक्ट हमारे मेनली रहते हैं जिनका आपको जानना होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट तो हमें पता ही है इंग्लिश का क्या है भाई वो तो उसका तो सिलेबस आपका कंप्लीटेड रहता है तो उसमें तो कोई ऐसा मेन दिक्कत है नहीं बाकी दिक्कत आती है इन 3 मेन सब्जेक्ट्स में तो डोंट वरी गाइस टुडे आई एम गोना टेल यू ऑल अबाउट माय सिलेबस अपडेट एंड ऑल्सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि अगर बाय चांस मैंने कोई सैम्पल पेपर या फिर पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व किया या फिर नहीं वो भी आपको आज ही पता चल जाएगा सो विदाउट एनी फर्दर डू आई गेस लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज पॉइंट। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मेरा सिलेबस अपडेट कितना है। सबसे पहले तो भाई आप लोग पूछे थे मेरा प्री बोर्ड 1 का रिजल्ट। तो बेसिकली मेरा जो पीटीएम था वो हो चुका है बट मैं पीटीएम अटेंड नहीं करा था बिकॉज मम्मी पापा गए ही नहीं पीटीएम पे तो मुझे मार्क्स भी नहीं पता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड इवन क्या हुआ था ना देखो प्री बोर्ड के जो हमारे 1 एग्जाम्स गए थे ना उसके डायरेक्टली बाद हमारे प्री बोर्ड के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए थे एंड देन हमें थोड़ा सा ऑफ मिल गया था टिल आर फेयरवेल। ठीक है, तो कोई स्कूल भी नहीं गया तो ऐसा भी मत एक्सपेक्ट करना कि हम स्कूल गए होंगे तो हमें शीट्स दिखाई होंगी। शीट्स ऑफकोर्स दिखाई है, आंसर शीट्स दिखाई है बट सिर्फ उन बच्चों को जो कि स्कूल गए थे। बट मैं फेयरवेल तक स्कूल ही नहीं गई एंड ना ही मैं पीटीएम पे गई तो मेरे को एक सब्जेक्ट का भी मार्क्स नहीं पता है। लिटरली एक सब्जेक्ट का भी मार्क्स नहीं मुझे नहीं पता है यहाँ पे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो जैसे मुझे पता चलता है मैं पापा से बोल रही हूँ कि पापा एक बार पता करवा लेंगे स्कूल से, तो जैसे मुझे पता चलेगा आई विल बी लेटिंग यू ऑल नो, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी फिलहाल के लिए सिलेबस अपडेट की बात कर लेते हैं बिकॉज मेरे प्री बोर्ड 2 चल रहे हैं। तो देखो गाइस अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की तो फिजिक्स में आई हैव शोन अ बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। नो नजर भाई बिकॉज बड़ी मुश्किल से फिजिक्स थोड़ी सी सुधरने वाली पॉइंट पे जा रही है एंड आई हैव बिन क्राइंग फॉर फिजिक्स द होल ईयर। तो आई जस्ट होप कि मेरा बोर्ड एग्जाम्स तक फिजिक्स बेटर हो जाए थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो भाई फिजिक्स में मैं चैप्टर्स बता देती हूँ जो कि मैंने नहीं पढ़ रखे हैं बिल्कुल भी, जो मतलब जिनका मेरे को आइडिया मतलब इतना तो होता ही है भाई कि आप चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, वो मैंने नहीं पढ़ रखा है लेकिन मुझे इतना तो आइडिया है ना भाई उसके अंदर कैपेसिटर के बारे में पूछा हुआ है, उसके अंदर यू विल बी लर्निंग अबाउट द पोटेंशियल एंड ऑल। मतलब ये सब जो है वो हम रिविजन वीडियोस में देख के ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं तो इतना आइडिया है बट आई हैवंट स्टडीड डिटेल्ड मतलब वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो मतलब ये मुझे नहीं आता है एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू सोल्व मच क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें बहुत बढ़िया से आते हैं बिकॉज वी हैव वॉच द डिटेल लेक्चर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर एंड हमें क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत बन रहे होते हैं, मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ रखे हैं डिटेल के अंदर। तो उसमें चैप्टर आता है सबसे पहले सेकंड वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड जो हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये चैप्टर आई गेस नहीं, ये वाला नहीं है, तो 10th में था। ये जी मंगल भवानया मंगल। ऐसा जो चैप्टर चैप्टर नंबर 4 समझ लेना गाइस। तो चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, तो वो वाला चैप्टर जो है वो मुझे आधा आता है, आधा नहीं आता है। उसके बाद जो चैप्टर मुझे नहीं आता है वो है अल्टरनेटिंग करंट एंड वेव ऑप्टिक्स। सो दीज आर द ओनली चैप्टर्स व्हिच आई हैव नो आइडिया अबाउट एंड आई विल बी स्टडीइंग ऑन इट। बाकी चैप्टर्स मुझे बढ़िया से आते हैं एंड मैं मेजॉरिटी क्वेश्चंस उनके कर पाती हूँ। सो दिस वाज द अपडेट अबाउट फिजिक्स बिकॉज काफी लोग पूछ रहे थे। उसके बाद मैं बताती हूँ केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री के लिए आई एम स्ट्रगलिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट नाउ। आई हैव बीन इग्नोरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम माई प्री बोर्ड 1 हाफ ईयरली एंड ऑल। तो मेरे को नहीं आती है, मेरे को उस पर बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगी अभी प्री बोर्ड 2 से पहले बिकॉज प्री बोर्ड 2 का एग्जाम यहीं पे है, बिल्कुल साइड में ही बैठा हुआ है हमारा प्री बोर्ड 2 का एग्जाम। तो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई सारा ऑर्गेनिक अभी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। बट हाँ, आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर एटलीस्ट सम चैप्टर्स। बायोमोलिकुल्स को छोड़ के बाकी जो 4 चैप्टर्स है वो मुझे अभी करने हैं। तो केमिस्ट्री का तो अपडेट फिलहाल के लिए ये है। फिजिकल जो हमारी फर्स्ट बुक है वो मुझे आती है बट क्वेश्चंस थोड़े से कम बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस वाले चैप्टर का। बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनने लग रहे हैं बस सॉल्यूशंस के नहीं बन रहे हैं। सो या दैट्स द थिंग विद केमिस्ट्री। मैं बात करूं अगर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आई एम डन विद ऑल द चैप्टर्स। मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा अभी लास्ट चैप्टर जो था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर, वो मुझे नहीं आता था। मैं प्री बोर्ड 1 में भी इसको बस रिविजन लेक्चर देख के गई थी। तो आज सुबह उठ के मैंने सबसे पहले वो चैप्टर कवर अप किया ताकि मेरा प्री बोर्ड 2 अच्छा जाए। तो वो चैप्टर मेरा हो चुका है।
जिन चैप्टर का मेरे को आइडिया थोड़ा-सा मतलब डिटेल्ड आइडिया नहीं है, वो है बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, वो भी मैं आज कवर अप कर लूँगी बिकॉज़ आई हैव टू प्रिपेयर वेल फ्रॉम बिफोर माय प्री बोर्ड 2। तो हाँ, तो ये मेरे को करना पड़ेगा मुझे। बाकी ऑल चैप्टर्स आर डन इन बायोलॉजी 2, तो मेरे को बायोलॉजी में भी सभी आता है। इवन बायोटेक्नोलॉजी आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर नीट। नीट के एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व हो जाते हैं मेरे बायोटेक्नोलॉजी के, बट थोड़े जो रिटन वाले आंसर होते हैं ना कि ये भाई हम क्या होता है स्कूल के पेपर्स में हमें लिखना रहता है। तो वो लिखने वाले जो पर्टिकुलर आंसर्स है ना, वो मुझे प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आई विल बी वाचिंग डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स अगेन फॉर दिस बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। तो हाँ, ये थिंग है। बाकी सब कुछ बेटर जा रहा है मेरा, बढ़िया जा रहा है। बाकी आपको नीट के भी अपडेट्स अभी मिलने वाले हैं, लॉन्ग मतलब वीडियोज़ आने वाली है नीट के रिलेटेड भी बिकॉज़ आई विल बी ट्राइंग टू गिव द मॉक टेस्ट टू बिकॉज़ आकाश में चल रहे हैं एंड आई हैव बीन स्किपिंग दोज़ टेस्ट बिकॉज़ ऑफ माय प्री बोर्ड्स बिकॉज़ हम आज मेरा एग्ज़ाम रहता है, आकाश में उसके अगले दिन ही प्री बोर्ड रहता है, तो मैं नहीं दे पाती हूँ, इवेंचुअली वो स्किप हो जाता है। तो दैट्स द थिंग, उसके लिए भी मैं अभी आपको मतलब प्रिपरेशन करूँगी अपने नीट के एग्ज़ाम्स के लिए भी, मॉक टेस्ट के लिए, तो उसकी वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट द सिलेबस अपडेट। थोड़ा-सा लंबा हो गया है, 5 मिनट मैंने इसी बकवास करने में निकाल दिया बिकॉज़ इट वाज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो। आप लोगों को चाहिए थे मेरा सिलेबस अपडेट, तो मैंने सोचा एक बार बैठ के आराम से आपको बता दूँगी एक वीडियो में, ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए हर एक सिंगल पॉइंट की बिकॉज़ शॉर्ट्स वीडियो में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपको हर एक चीज़ बता पाऊँ बिकॉज़ इट्स जस्ट 1 मिनट इन आवर हैंड, जिसमें मैं आपको सब कुछ नहीं बता पाती हूँ। तो हाँ, आज मैंने बढ़िया से बैठ के आपको 6 मिनट में सब कुछ बता दिया अबाउट माय सिलेबस। लास्ट थिंग बता देती हूँ अबाउट माय सैंपल पेपर्स और द पीवाईक्यूज़। तो आई हैवंट स्टार्टेड सॉल्विंग एनीथिंग। मैं सोची थी बायो स्टार्ट कर देती हूँ बिकॉज़ बायो का सिलेबस मेरा टिप टॉप है, वो अच्छे से कंप्लीट हो रखा है। तो आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी सैंपल पेपर्स नाउ, बट ये सब मैं स्टार्ट करूँगी वन्स माय प्री बोर्ड 2 आर ओवर बिकॉज़ 3 एग्ज़ाम्स और बच रहे हैं, एक बार उनको कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज़ दे आर बैक टू बैक एग्ज़ाम्स। एक ही दिन की छुट्टी है बीच में, तो मैं सोच रही हूँ पहले उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द पीवाईक्यूज़ एंड सैंपल पेपर्स एंड ऑफ कोर्स साइमल्टेनियसली वी विल बी स्टडीइंग फॉर नीट ऑल्सो। तो हाँ, दैट्स वाज़ अपडेट। नाउ लेट्स गेट बैक टू सम स्टडी क्लिप्स बिकॉज़ थोड़ी-सी और भी है मेरे पास आपके लिए। सो नाउ लेट्स गेट टू द लेट्स गेट बैक टू द स्टडी ब्लॉग। सो बेसिकली दिस वाज 19th ऑफ दिसंबर एंड 20th को मेरा एग्जाम था प्री बोर्ड 2 ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था पढ़ने के लिए। तो मैं सोचा भाई बायो पढ़ लेते हैं बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम बायो का ही है एंड मेरे कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो कि मेरे को नहीं आइडिया है मतलब जिनके बारे में एंड मेरे को थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस होने में ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने सोचा भाई बायोडाइवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं, इट इज़ अ क्वाइट ईजी चैप्टर, फिर हम बायोटेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे देखो भाई, मैं सुबह उठ के यहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर एटलीस्ट आधा पढ़ लिया है, मेरा भाई अभी तक सो ही रहा था। तो भाई आपने स्टार्टिंग में थोड़ी सी क्लिप देख ली थी कि आई हैव बीन स्टार्टिंग द लास्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्योंकि मेरा बच रखा था वो, बट अभी मैंने उसका वीडियो लेक्चर बढ़िया से कंप्लीट कर लिया है। सो आई एम डन विद दिस चैप्टर नाउ, मतलब डिटेल्ड वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, पहले मैंने बस रिविजन देखा हुआ था। तो हाँ, ये मेरा हो चुका है। अभी आई एम स्टार्टिंग विद बायोटेक, क्योंकि मुझे वही करना है, तो अभी मैं बायोटेक ये वाला स्टार्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसका एप्लीकेशंस वाला चैप्टर भी करूँगी। आज मैं बस इतना करने वाली हूँ बिकॉज कल मेरा एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी है पैट का, तो शाम को पैट का पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास बस शाम तक का टाइम है जिसमें मैं थोड़ा बायो पढ़ सकती हूँ। बाकी मैंने सोचा हुआ था कि आई विल बी स्टडिंग केमिस्ट्री 2, देखते हैं मेरा मन बदलता है तो मैं बस एक बायोटेक करके केमिस्ट्री पे शिफ्ट कर लूँगी, बट अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद 1 बायोटेक चैप्टर। सो या लेट्स गो। तो अभी बज रही हैं शाम के कितने टाइम अनुदक्ष, टाइम बता। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग फॉर माई टुमारोज एग्जाम विच इज़ ऑफ पैट, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर फॉर दोज हु डोंट नो। तो अभी हम जस्ट स्टार्टिंग विद दैट। तो 2 बुक्स होती है हमारी जिससे आता रहता है, तो बेसिकली हमारा डिवाइडेड है। तो हमारा है ना ऐसा मतलब एस्टिमेटेड रहता है कि एक बुक से बस 10 मार्क्स का आएगा एंड दूसरी बुक से 40 मार्क्स का आएगा। सो अभी मैं वही 40 मार्क्स वाली बुक पढ़ रही हूँ। जो फर्स्ट 10 मार्क्स वाली बुक्स है उसमें मोस्टली MCQs पूछे जाते हैं, तो वो मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो वो मैं सोच रही हूँ सुबह उठ के रिवाइज कर लूँ। वैसे भी ये एक सिंगल बुक कहाँ ही अभी हो पाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ अभी चैप्टर्स, तो ये अभी तो नहीं हो पाएगी पूरी की पूरी कंप्लीट, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट समथिंग लाइक 2 चैप्टर्स एटलीस्ट, बिकॉज इसमें बस 4 ही चैप्टर हैं। तो या लेट मी शो यू गाइस। तो ये बुक है एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर एंड दीज आर ऑल द चैप्टर्स। इसमें कंटेंट याद करने का काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी रखे हुए हैं, मेरे हाफ ईयरली का एंड PT का है, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू। तो गाइज़ अभी मैं आपको दिखाती हूँ मॉर्निंग की क्लिप्स। तो ये है, मैं अभी पढ़ रही हूँ पैट अगेन, मेरा पेपर है आज। तो अभी टाइम हो रही है, इट्स 5:30 AM एंड मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी एंड आई एम जस्ट हैविंग टी अलॉन्ग विद माई पढ़ाई बिकॉज इसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं चलता है, मुझे सुबह शाम चाहिए होती है। अभी के लिए तो मेरे पापा ने मेरे को बना के दिया है ये, बिकॉज अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उठ के बनाने का। तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे ना पापा मुझे बना के दे देते हैं, बाकी दिन तो मैं खुद बना लेती हूँ। तो यस, तो बाय द वे इफ़ आई गिव यू ऑल अपडेट
अपडेट कि मेरा कितना हो गया। सो हम जस्ट लेफ्ट विद दिस लास्ट चैप्टर। मेरे पास 6 बजे तक मैं इसे कवर अप कर लूँगी एंड देन थोड़ा सा बस में थोड़ा सा स्कूल में पढ़ेंगे एंड दैट्स ऑल व्हाट आई एम गोना डू। सो या दैट्स इट गाइज। And at the end of the video, I will be just giving you all, after this clip, I will be just giving you all a quick update कि मेरा पेपर कैसा गया। उसके बाद we will be ending this video right there. So चलते हैं and अभी let's go to school for giving the exam। पहले पढ़ लेते हैं। So yes. तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बस स्टॉप पे बिकॉज इट्स द टाइम फॉर आवर स्कूल। तो बेसिकली आज काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रखी थी, लिटरली बहुत ठंड थी एंड धुंध भी हो रखी थी, पॉल्यूशन धुंध मिक्स करके भाई जो भी बन रखा था ये। तो जल्दी से इस वीडियो को रैप अप करते हैं एंड लेट मी टेल यू ऑल कि मेरा एग्जाम कैसा गया। तो भाई एग्जाम वाज प्रीटी गुड, काफ़ी बढ़िया एग्जाम गया है मेरा। बाकी प्री बोर्ड्स खत्म होते ही नीट के रिलेटेड एंड रिविजन सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है चैनल पे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।